अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुसलमान बहुत रोज़ादार हैं, रोज़ा रखते हैं, लेकिन बाज़ कमज़ोरियाँ हमारे अंदर हैं, उनको दूर करना ज़रूरी है, जो रोज़े की रूह को ख़त्म कर देती हैं। जो रोज़े की ताकत है, जिसके लिए अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज़ फरमाया, तक़वा, अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए बंदा रोज़ा रखे। अगर हम कुछ कोताहियाँ करेंगे तो हमारा रोज़े का सवाब ख़त्म हो जाएगा, हमारे रोज़े की रूह जो तक़वा है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले कुछ बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा जिनसे बचना हम सब के लिए ज़रूरी है। बाज़ लोग क्या करते हैं, सहरी खाने के बाद सो जाते हैं, सहरी की फ़ौरन सो गए, जो ही सहरी करते हैं फिर उसके बाद थोड़ा सा वक़्त अगर हम जाग लें, मेहनत कर लें, तो जो ही सुबह सादिक होगी उसके बाद अज़ान होगी, अज़ान के बाद नमाज़ पढ़ के सो जाए। सोने का मना नहीं है कि बंदा ना सोए, लेकिन यह है कि कम अज़ कम जिस तरह हमने रोज़ा रखा है, रोज़े की नीयत की है, रोज़े का सवाब हासिल किया है, इस रोज़े के साथ एक बहुत बड़ा हुक्म अल्लाह ताला का वो नमाज का है। अगर रोज़ा रखने के बाद हम सो जाएंगे, सुबह की नमाज क़ज़ा हो जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये रमज़ान की नाक़दरी है कि अल्लाह ने इतना बरकतों वाला महीना और सब्र वाला महीना, अपने आमाल को अच्छा करने वाला महीना अता फरमाया है, फिर भी हम इसमें गफलत करेंगे तो इसमें अपना ही नुकसान है। तो इसलिए बेहतर यह है कि रोज़ा रखने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, अजान के बाद नमाज पढ़ के फिर सो जाएं। हाँ, अगर इतना गफलत है, इतना नींद तारी है तो फिर सो जाएं ताकि आपकी नमाज ज़ाया ना हो। तो दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है क्या है, इफ्तार के इंतज़ार में हम जमात को छोड़ देते हैं। बाज़ लोग इतना इफ्तार करते हैं, टाइम लगाते हैं, मगरिब की जमात चली जाती है या फिर जमात को ही छोड़ देते हैं। एक तरफ से रोज़ा रखा है, नेकी कमाई है, दूसरी तरफ से बड़ा नुकसान कर दिया अपना। रोज़े का हुक्म तो मुकम्मल हुआ लेकिन नमाज के हुक्म को तोड़ दिया। एक तरफ से फ़ायदा है, दूसरी तरफ से नुकसान है, जितना फ़ायदा कमाया है उतना ही नुकसान कर दिया। ये रमज़ान की नाक़दरी है और अपने अमाल को ख़राब करने वाली चीज़ है। हम इसमें एहतियात करें ताकि हमारी नमाज वक़्त पर होती रहे और हम ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर अपने वक़्त को कीमती बनाएं। ऐसे कामों के अंदर ना लगाएं कि जिससे रोज़ा ख़राब हो जाता है। मसलन बाज़ लोग ख़बरों के नाम पर टीवी पर बैठे हैं, सुबह से लेकर शाम तक टीवी देख रहे हैं, गैर महरम को देख रहे हैं, गैर महरम की तरफ देख कर अपने रोज़े ख़राब कर रहे हैं। एक तरफ से तो रोज़ा है लेकिन दूसरी तरफ से जो गैर महरम को देखने का गुनाह है, इससे रोज़े की रूह ख़त्म हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी जो हमारी कमज़ोरी है वो ये है, हम रोज़े को ख़राब कर देते हैं। और बाज़ लोग बाज़ारों में काम करते हैं या बाज़ारों में जाते हैं, अपनी आँखों की हिफाजत नहीं करते, आँखें गैर महरम पर लगी हुई है, तो रोज़े की जो रूह है वो ख़त्म हो रही है। जो अंदर एक कैफियत पैदा होनी चाहिए थी तक़वे वाली, अल्लाह ताला की रज़ा वाली, अल्लाह ताला की मोहब्बत वाली, वो पैदा नहीं हो रही। हमारा दिल गैर की तरफ लगा हुआ है, तो इससे रोज़ा बहुत नुकसानदेह हालत में चला जाता है, उसकी रूह ख़त्म हो जाती है और ये रमज़ान की शान के भी खिलाफ है। तो इसलिए हम इससे बचेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा रोज़ा सही होगा। और इसी तरह बाज़ लोग वक्त गुजारने के लिए डाइजेस्ट पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रिसाले उठा लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें उठा ली, सुबह से शाम तक उसमें लगे हुए हैं। भाई अगर आप मुताले के शौक़ रखते हैं तो कोई अच्छी किताब, मसाइल की किताब, फ़ज़ाइल की, कुरान का तर्जमा है, हदीस का तर्जमा है, वो पढ़ लें ताकि आपको रोज़े का सवाब भी मिल जाए और कुरान शरीफ को सीखने का, हदीस को सीखने का, पढ़ने का वो सवाब भी मिल जाए। रोज़ा रख के लायानी कामों के अंदर रख जाएं जिसका ना कोई फ़ायदा है दुनिया का ना आखिरत का। हाँ, दुनिया का नुकसान तो है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए रोज़े की जो रूह है, रोज़े की जो असलियत है वो ख़त्म हो जाती है, रोज़े की ताकत ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हम बचेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और बाज़ लोग रोज़े के वक़्त को टालने के लिए, पास करने के लिए, ताकि हमारा रोज़ा पूरा हो जाए, वक़्त गुजर जाए, मौसीकी सुनते रहते हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं। एक तरफ से तो रोज़ा रख लिया है, अच्छा काम कर लिया है, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं, फिल्म है, ड्रामा है, गाने सुनते हैं, वो इस रोज़े के बहुत ही मुनाफी चीज़ हैं, हराम है, नाजायज़ हैं। एक तरफ से अच्छा काम कर लिया लेकिन रोज़े की हालत में ऐसी चीज़ें देखी, रोज़े का सवाब ख़त्म हो जाता है, रोज़े की असलियत ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इससे बचेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। इसी तरह बाज़ लोग शिकवा करते हैं,
وہ کیا ہے؟ یار آج روزہ بہت لگ رہا ہے، آج تو بس گرمی کی انتہا ہے، آج پیاس اتنا لگ رہی ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ تو شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ بھوک ہے، پیاس ہے، روزے میں ہوگی، مشقت ہوگی، پریشانی ہوگی، اس لیے تو اجر ملے گا۔ تو اس لیے شکوہ نہ کریں، کبھی بھی شکوہ نہ کریں مجھے روزہ لگ رہا ہے، مجھے کھانے کی بہت طلب ہو رہی ہے، پینے کی طلب ہو رہی ہے۔ تو اس لیے جو چیزیں ہیں سب کو معلوم ہے، ہر بندہ روزے دار ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، کھانا چھوڑا ہے اللہ کے لیے، پینا چھوڑا ہے اللہ کے لیے، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑی ہیں صرف اللہ کے سامنے ہے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھی ہم تو رات کو سوئے رہے، نہ کھا سکے نہ پی سکے، بغیر کھانے پینے کے ہم نے روزہ رکھا، آج بہت تکلیف ہو رہی، بہت پریشان ہیں۔ یہ بھی شکوہ ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں نظروں کی حفاظت کرنا، کانوں کی حفاظت کرنا، زبان کی یعنی جسم کے ہر عضو کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ جس طرح ہماری زبان کا روزہ ہے، ہمارے منہ کا روزہ ہے، اسی طرح آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، دل و دماغ کا روزہ ہے کہ کوئی چیز ایسی جو روزے کے منافی ہو وہ ہم نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، بد نظری نہ کریں، فلمیں نہ دیکھیں اور نہ کوئی موسیقی سنیں۔